ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, 3 dimensional geometry. Up to 10th class, we have read two dimensional, means that x-axis and y-axis. Here, third dimensional z-axis also presented. थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रीज में जो थ्री डायमेंशनल शेप्स है आप लोग जानते हैं अच्छे से, जैसे सिलेंडर है जिसका भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, क्यूबॉइड है। तो ये जो है क्यूबॉइड में जो साइड से लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ये इसी करस्पॉन्डिंग एनहेंस होती है, और इसका आउटलुक जो है वो आप 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। क्लियर? इनके पॉइंट्स किस टाइप से डिनोट करते हैं, ऑल वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास। Now in the 12th class we have to discuss first of all direction cosines and direction ratio. Now what is the direction cosine and direction ratio? So first of all, in three dimensional we take a line. This is x axis, y and z axis. इसको डॉटेड मार्क से शो कर देते हैं। Okay, now there is a line in three dimensional. Okay, x और y axis में नहीं है, जैसे ये O और ये P। अब यहाँ प्लेन पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है ये एक्स वाई प्लेन में है, बट इसको आप यूं बाहर आउटवर्ड की तरफ कोई से भी लाइन हो सकती है। नाउ इफ अ ओपी लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस एंड गामा विद द जेड एक्सिस, then the cosines of these angles means that cos alpha, cos beta and cos gamma is known as direction cosines of the line OP. ओके, तो अगर आपको एंगल्स दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, इफ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी। जो भी डायरेक्टेड लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइंस होगा। क्लियर? अब अगर इन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस के रेशियो ले लिए जाए, और इनको जो नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंटेड एज LMN, means that L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta, N is equals to cos gamma। एंड रिलेशन क्या होता है इसका, एक अच्छा इंपॉर्टेंट, L square plus M square plus N square is equals to 1, means that sum of the squares of direction cosines is always 1। क्लियर? अब बात करें डायरेक्शन रेशियो की। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है, जैसे 2/13 या 1/3, 1/3, 1/3, ये किसी का डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इनका रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो लेते हैं क्या होगा, 3 3 3 कट 1:1:1, तो ये 1 1 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो 1 नहीं होता, जबकि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो तो कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन। जैसे
ABC is डायरेक्शन रेशियोज, देन डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना होगा तो क्या, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम एज यूनिट वेक्टर। जो आप लोगों ने वेक्टर कैलकुलस के अंदर यूनिट वेक्टर पढ़ा है उसके करस्पॉन्डिंग ही a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन कोसाइंस DCs। अगर DCs गिवन है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो अगेन इसको रेशियो में ले लो और नीचे से कट होते ही क्या आ जाएगा ABC। तो इस टाइप से आप लोगों को डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस गिवन होंगे। अगर बात करें हम लोग इसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर जैसा कि 1 बुक के अंदर दे रखा है, अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with x, y, z axis. Find its direction cosines. तो देखें एंगल्स दे रखा है, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री एंड गामा 45 डिग्री। तो कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। कोसाइंस क्या होगा, कोस अल्फा यानी कॉस 90, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, ओके। बीटा कॉस 135, तो 135 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, 90 की वजह से साइन 45 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड लास्टली 1 बाय गामा, कॉस गामा। तो कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, हेंस DCs आर 0, -1/√2 एंड 1/√2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट भी है छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, फाइंड DCs ऑफ अ लाइन makes equal angle with coordinate axis। तो यहां पर हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर लाइन मेक्स एंगल अल्फा 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 विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वल एंगल बनाती है सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मींस दैट एक्स से भी अल्फा, वाई से भी अल्फा एंड जेड से भी अल्फा। तो हम लोगों ने सिंस पढ़ रखा है, देयरफॉर DCs क्या होगी इसकी, देयरफॉर DCs आर cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा, मींस दैट L भी क्या cos अल्फा, M भी क्या cos अल्फा एंड N भी वैल्यू कितनी cos अल्फा। सिंस वी ऑलरेडी रीड दैट sum of squares of DCs is 1, therefore L square plus M square plus N square is equals to 1। पुटअप करते हैं L/M की वैल्यू, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3 प्लस माइनस में। हेंस DCs क्या होगी लाइन की, DCs ऑफ लाइन इज, ये DC है ना cos अल्फा, तो प्लस माइनस 1/√3
1/√3 1/√3। ये एक ऐसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो गया जो कि इक्वल एंगल बनाती है चारों के एक्सिस, ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस से। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहां पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डायरेक्शन रेशियो और आप लोगों से पूछा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन। तो इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4, then what are the direction cosine? तो देखें -18, 12, -4 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, -18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज एंड -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज। तो ये जो 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसका बन रहा है, 22 का। ये तो कट हो गए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन से फाइंड आउट करनी है तो ये एज इट इज बढ़े रहेंगे। अब इसको 2 की टेबल से कट करें तो 2 की टेबल से कितना होगा, -9/11, 6/11 और 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल 11 टाइम, 6, 11, 9, 11, -2/11। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोलिनियरिटी की कंडीशन है, आप लोग खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करता हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल जनरेट करते हैं। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूँ 3, 5, -4, बी का -1, 1, 2, सी का कोऑर्डिनेट -5, -5, -2। ओके, तो नाउ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द साइड ए बी। साइड ए बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होगा, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर के अंदर पढ़ रखा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी। पोजीशन वेक्टर जो पढ़ते हो वेक्टर कैलकुलस में, वही यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसी के करस्पॉन्डिंग -1, -3 कितना हो जाएगा, -4, ये डी आर है -4। नेक्स्ट 1, -5, -4 एंड 2, -4, तो 2 - +4 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गई डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। डायरेक्शन रेशियो क्या हो रहा है, ध्यान रखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, ये डी आर निकल रहा है। तो क्या हो गया, -1, -3, -4, 1, -5, -4, 2, +4 हो गया 6। तो अगर ये डी आर है तो डी सी ऑफ ए बी क्या होगा, -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर
प्लस 6 स्क्वायर, -4 अपॉन स्क्वायर रूट में एज इट इज एंड 6 अपॉन स्क्वायर रूट में एज इट इज। तो ये कितना होगा 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36। तो ओवरऑल इसको सॉल्व कर लीजिए, 36 प्लस 32 68। तो -4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 68 -4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 68 एंड 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 68। अब जैसे इसका डी आर फाइंड आउट करना है, डी आर ऑफ बी सी, तो क्या होगा सी माइनस बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। तो -5 माइनस माइनस प्लस 1, तो -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4, -5 -1 मीन्स दैट -6 एंड -2 -4। ये है डी आर्स ऑफ बी सी। एज इट इज डी आर्स ऑफ सी ए फाइंड आउट करना हो या ए सी फाइंड आउट करना हो, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेंगे। जैसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी क्या होगा -5 -3 -8, -5 -5 -10 एंड -2 +4। तो +4 -2 कितना हो जाएगा 2। ये डी आर्स है, डीसीज आप लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल अबाउट डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेटेड। अब देखें यहाँ पर सबसे पहला थिंग आपके दिमाग के अंदर ये पिकअप हो रहा होगा कि ये एक्चुअल में है क्या डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह। मैथमेटिकल वे में क्वेश्चंस जैसा पूछा जाएगा वो तो इसी पर बेस्ड है, बट एक्चुअल में आप लोगों को कोई पूछ ले डीसीज एक्चुअल में क्या डिनोट करती है, तो देखें आप लोग फिजिक्स के अंदर एक्स वाई सिर्फ 2 डायमेंशन तक का ही बताता हूँ। जैसे ओ से लेके पी तक एक कोई लाइन है जिसका लेंथ जो है वो आर है बाय द वे, ठीक है, और ये अल्फा है एंगल। तो आप यहाँ पर एक प्रोजेक्शन डालते हैं, इस प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होती है आर कॉस अल्फा। तो ये ओवरऑल क्या करती है अल्फा बीटा गामा के प्रोजेक्शंस आर कॉस अल्फा एज इट इज। इधर कौन सा प्रोजेक्शन होता है आर कॉस बीटा। तो यहाँ ये लेंथ सेगमेंट नहीं लेते, उसका क्या है सिर्फ और सिर्फ एंगल्स लेते हैं। मीन्स दैट अगर हम लोग इन प्रोजेक्शंस का रेशियो ले लें आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा, ये आर आर हट जाते हैं और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। तो ओवरऑल ये किसको शो करते हैं एक प्रोजेक्शंस को शो करते हैं कोसाइंस जो है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन हमेशा क्या होते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, सेकंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में, थर्ड अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में, एंड फोर्थ वन अगर आप लोगों को कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हो जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट का डीसी निकालना है तो इसका डीआर निकलेगा। पहले कैसे डीआर निकालेंगे 4 - 1 3, 5 - 2 3 एंड 6 - 3 3, ये हो गई इसकी डीआर। तो डीसी क्या होनी है 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसी टाइप से ये भी और इसी टाइप से नेक्स्ट वन भी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 में यहाँ तक हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेटेड स्टडी किया। ओके,